लाडनू विधायक मुकेश भाकर की सारी अकड़ विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने निकाल दी। 6 माह के लिए उनको निलंबित कर दिया गया। 6 महीने तक विधानसभा के अंदर मुकेश भाकर घुस नहीं पाएंगे। सारी अकड़ निकल गई है। अब भास्कर को दिए एक इंटरव्यू में उनका सारा टुकड़ा वो रो रहे हैं, बता रहे हैं कि 6 माह के लिए निलंबित करने की क्या जरूरत थी। उन्होंने साथ ही साथ इंटरव्यू में माना कि इशारे किए गए थे, चेयर की तरफ इशारे किए गए थे, आसन की तरफ इशारे किए गए थे। वासुदेव देवनानी जो शुरू में क्रोधित हुए थे वो कतई गलत नहीं था। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। आप देख रहे हैं राजस्थान वन। दरअसल मामला पूरा शुरू हुआ विधानसभा के अंदर जब प्रश्नोत्तर काल चल रहा था। उसी दौरान मुकेश भाकर आसन की ओर, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की ओर अभद्र इशारे करने लगे, उंगली दिखाकर बात करने लगे, धमकाने वाले स्वर में बात करने लगे। एक तरफ अध्यक्ष उनको समझा रहे हैं, आप इस तरह बात मत कीजिए, बैठ जाइए, आप विधानसभा में पैर नहीं रख पाएंगे और आपको समस्या हो जाएगी। लेकिन बावजूद उसके वो लगातार इसी तरह की बदतमीजी करते रहते हैं, जिस पर उनको एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया और उनको निर्देशित किया गया कि आप तत्काल विधानसभा से बाहर चले जाइए। अब चूंकि एक दिन के लिए उनको निलंबित किया गया था, अभद्र इशारे कर रहे थे, लगातार चेतावनी देने के बाद तो उनको निलंबित होने के बाद विधानसभा से बाहर चले जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा ना करके विधानसभा की कार्यवाही को बाधित किया गया। सभी कांग्रेसी विधायकों ने गुट बना लिया और वेल में जाकर हंगामा करने लगे। जब वासुदेव देवनानी ने मार्शलों को आदेश दिया कि मुकेश भाकर को बाहर कर दिया जाए विधानसभा से ताकि कार्यवाही बाधित ना हो और आगे चल सके, इस पर मुकेश भाकर किसी सड़क छाप गुंडे की तरह वहां जमकर बैठ गए, ऐसे अपने आप को रोक लिया और उसके बाद में एक महिला मार्शल को काट खा गए, जो उनको बाहर जाने के लिए आग्रह कर रही थी, भेजने की कोशिश कर रही थी या फिर बाहर भेज रही थी। उसको काट खा गए दांतों से कई जगह पर। इस पूरी बात की बड़ी चर्चा हुई मीडिया में, तमाम जगह चर्चा हुई, तमाम नेताओं ने भी चर्चा की महिला मार्शल को काट खाने की और तमाम लोगों पर हमला करने की। बड़ी सड़क छाप हरकत मुकेश भाकर ने की, जिसके बाद उनको विधानसभा से बाहर कर दिया गया। वेल में लगातार कांग्रेसी धरना देते रहे, रात में अभद्र टिप्पणियां अपनी कांग्रेस नेताओं के बारे में की, बिस्तर पर बैठकर बदतमीजी भरी बातें करने लगे, जो खास तौर पर कांग्रेस की परंपरा रही है। उसी के बाद में अगले दिन फिर से ये धरना जारी रहा, जिसमें मुकेश भाकर भी शामिल रहे। वो बाहर नहीं गए, दोबारा अंदर आ गए। तो ये घटना लगातार चलती रही, विधानसभा की कार्यवाही बाधित रही, जिसके बाद मुकेश भाकर को कई चेतावनियों के बाद में 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया। साथियों, ये कई चेतावनियों के बाद किया गया है, जिसको पूरी तरह असंवैधानिक कांग्रेस पार्टी और प्रतिपक्ष पक्ष बता रहा है। आपकी क्या राय है इस पूरी बातचीत के बारे में, जरूर कमेंट करके बताइएगा। और लॉजिक वो लोग क्या दे रहे हैं, कांग्रेसियों का लॉजिक सुनिए कि मुकेश भाकर को 6 महीने के लिए निलंबित करना क्यों गलत है। इसका लॉजिक सुनिए कांग्रेसियों का। वो कहते हैं कि शांति धारीवाल ने भी तो विधानसभा के अंदर बदतमीजी की थी, उनको चेतावनी दी गई और उनको छोड़ दिया गया। उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने विधायक अफसरों को गाली भी दी और तमाम तरह के कई आपत्तिजनक टिप्पणी वो पहले भी करते आए हैं, तो उनको चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। मुझे 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया। तमाम कांग्रेसी ये लॉजिक दे रहे हैं, तो लॉजिक समझिए आप इनका। पहले बदतमीजी की गई, उसके लिए कुछ नहीं कहा, अब बदतमीजी कर रहे हैं, आप क्यों कुछ कह रहे हैं भाई साहब। इसीलिए तो कार्रवाई की जा रही है ताकि इस तरह की संवैधानिक चीजें लोकतंत्र के मंदिर राजस्थान विधानसभा के अंदर दोबारा ना हो। आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर कीजिए, जानकारी को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।